और अगर आपका पीसी थोड़ा भी स्लो हो रहा हो तो क्या करो आप मालूम है, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, तो भी आपको बताता हूँ। 20 पीसी में जाओ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको एडवांस सिस्टम से सेटिंग्स पे जाना है, और फिर बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। तो यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे ना, तो हल्का सा जितना भी जो ये है ना, एनिमेशन वगैरह, तो ये सब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी हम जाते हैं HTML, और आज का पार्ट है हमारा 10। तो सब लोगों ने पार्ट 10 बना ही लिया होगा, और इसको पीडीएफ भी डाउनलोड करके उस फोल्डर में डाल ही दिया होगा, जैसे हम रोज के सेशन में करते हैं। होप सो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं अपने इसमें क्रोम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोर अबाउट सीएसएस सेलेक्टर्स। कल हमने पढ़ा था कि फॉन्ट को कैसे यूज करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि फॉन्ट को इंपोर्ट से कैसे, दूसरे मेथड से कैसे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर हमने थोड़ा बेसिक सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि हम क्लास को कैसे सिलेक्ट करेंगे और आईडी को कैसे सिलेक्ट करेंगे। बट आज का जो सेशन है उसमें और फिर बाद में हमने कलर्स के बारे में पढ़ा था कि आरजीबी कलर को कैसे यूज किया जाता है आरजीबी के द्वारा, और फिर हेक्स कोड का कैसे यूज किया जाता है। ये दो चीज हमने कल के सेशन में कवर की थी। ठीक है, अगर कोई भी कल का सेशन कवर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जाओ, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, Zoc 825 सर्च करो, आपको वो मिल जाएगा वीडियो, आप उस पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। समय भाई, मैं फिर लेक्चर 2 देख लूँ? हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, आप देख लो। ठीक। और अभी हम आते हैं आज के सेक्शन में, आज के सेक्शन में। तो आज का जो हमारा न्यू टैग है, जो हम सीएसएस सिलेक्टर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, एक न्यू टैग, उसका नाम है सेक्शन। आप लोग, बहुत लोग div यूज करते होंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, VS कोड ओपन करता हूँ। यहाँ पे सब लोग VS कोड ओपन कर लो फटाफट, वही फोल्डर के अंदर। और जो भी एंड्रॉइड यूजर्स है वो अपना अपना यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना अपना कोई भी एडिटर यूज कर सकता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर index.html डाल देते हैं, index.html। ठीक है, और अब ये आते हैं हम एक एमेट की वजह से हम ये डाल देते हैं, जो हमारा स्टार्टर कोड है। एमेट, एमेट बहुत यूजफुल है, हम डाल देते हैं HTML, सॉरी HTML नहीं डालेंगे, CSS सेलेक्टर कुछ भी डालो, ठीक है। फॉर द बेसिक मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। और हम एक काम करेंगे, और एक फाइल बनाएंगे style.css, style.css। ठीक है, और अभी हम लिंक कर देंगे उसको। ठीक है, हमने लिंक कर दिया। आप सब भी लिंक कर लो, क्योंकि हम अभी से ऐसे ही हम सारे सेशंस करने वाले हैं। ठीक है, हमने सारी चीज कवर करी थी कि अब ये लिंक क्या होता है, और HREF के अंदर क्या डालते हैं हम। ठीक है, ये style.css का मतलब क्या होता है, CSS क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ CSS क्या होता है, CSS की हिस्ट्री क्या है, ये सारा हमने पिछले सेशन में और उसके पिछले पिछले सेशन में हमने कवर किया था। तो हम आते हैं अब ये चीज पे, कि आज हम सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेशन एक न्यू टैग है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज तो सब लोगों ने यूज की होगी, है ना, डिव डॉट समय, ठीक है सर, डॉट हेडिंग पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने H1 डाला होगा, टीम टीम से इंक्रिप्शन, और गो लाइफ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, बिकॉज बार बार मेरे को ये नहीं करवाना। तो जैसे जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा H1 टैग आ चुका है, टीम से इंक्रिप्शन। तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग div बनाते हो और यहाँ पर हेडिंग पार्ट लिखते हो, और फिर बाद में ये चीज करते हो। बट मैंने आपको बोला है कि जितना भी हेडिंग पार्ट है आप हेडर के अंदर लिखा करो, क्योंकि जब आपको एसईओ के बारे में पता चलेगा तो हेडर क्या है, हेडर के अंदर जब आप डालोगे तो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। आप ऐसे भी div का इस्तेमाल करके भी डाल सकते हो। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि हेडर की चीजें हेडर के अंदर ही डालो। ठीक है, और मेन की चीजें मेन के अंदर ही डालो, और फुटर की चीजें फुटर के अंदर ही डालो, जिससे एक रीडर है, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये हेड की चीजें हैं, ये एक मेन की चीजें हैं, और एक फुटर की चीजें हैं। तो अलग अलग उसको पता चल जाएगा, जंबल नहीं होगा कि मेन क्या है, हेडर क्या है, फुटर क्या है। तो ये चीज एक रीडर के लिए आप, और एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए हमेशा आपको हेडर टैग यूज करना है, मेन टैग यूज करना है। मतलब सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में मैंने आप पढ़ा था, आप लोगों को भी पढ़ाया था मैंने,
तो उसका यूज करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसमें हमने आर्टिकल कल कवर कर लिया, जितने भी बंदे नहीं आए थे वो रह चुका, उनका आर्टिकल जो टैग है वो रह चुका है। प्लीज आप पिछले सेशन में जाओ और आर्टिकल टैग क्यों यूज करते हैं हम वो देख कर आओ, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर सेक्शन, तो अभी हम सेक्शन का यूज करते हैं। देखो आप डिवीजन तो यूज कर सकते हो, ठीक है, बट एक एसईओ प्रैक्टिस के लिए, एसईओ जैसे आपका वेबसाइट रैंक अप करने के लिए आप मोस्टली सेक्शन का यूज करा करो। मैं अब इसका रीजन बताता हूँ आपको, एक सेक्शन बना देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये सेशन में मेरा क्या होगा, एक काम करता हूँ मैं, सेशन डॉट टाइटल या हेडर दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक हेडर दे दिया, हेडर पार्ट लिख देता हूँ मैं, हेडर पार्ट, ठीक है। अब मैं ये सेशन सेक्शन में परफॉर्म कर सकता हूँ जो भी है, जैसे डिव काम करता था। डिव मतलब क्या है, एक कंटेनर, ठीक है ना। वो जैसे ये कंटेनर था वैसे ही सेक्शन भी एक कंटेनर है, और वो सेक्शन के अंदर हम बहुत सारे ग्रुप्स को डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक H1 हेडिंग दे देता हूँ, और एक काम करता हूँ हेडर के अंदर H1 हेडिंग दे देता हूँ, टीम्स इंक्रिप्शन, और एक काम करता हूँ इसको मेन टैग में डाल देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। हेडर की चीजें मैंने हेडर में डाल दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मेन पार्ट, मेन पार्ट, ठीक है, मेन कंटेंट, ठीक है। पार्ट से अच्छा मेन कंटेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ, H2 यूज करता हूँ, ठीक है। और एक काम कर देते हैं, इसको H2 में हम डाल देते हैं अबाउट माई लाइफ, ठीक है। ये एक H2 के अंदर डाला है मैंने, और एक पैराग्राफ डाल देते हैं, और एक हम पैराग्राफ ये डाल देंगे। सपोज पैराग्राफ में मैं डाल देता हूँ कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज लोरियम डाल देता हूँ, लोरियम 20, ठीक है। और अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ये चीज हो गई। अब मैंने कुछ भी लिख दिया, आपको ये समझना नहीं कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये जो चीज है उसको आर्टिकल में डाल दो, क्योंकि बिकॉज ये आर्टिकल में लिख रहा हूँ। सपोज आई एम राइटिंग आर्टिकल, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये दो चीज इसके अंदर रैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको मैं और एक आर्टिकल बनाता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि इसको कॉपी कैसे करना है, तो अल्ट शिफ्ट प्लस डाउन साइड, तो ये कॉपी हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो मैंने बना दिया अबाउट माई लाइफ, और यहाँ पर और एक दिखता है अबाउट माई करियर, ठीक है। और वही वही सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया टीम्स इंक्रिप्शन, अबाउट माई लाइफ लिखा, और एक पैराग्राफ दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट माई करियर, और एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अभी हमें एक हेडर में क्या करते हैं, एक यूआई टैग का यूज करते हैं, ठीक है, और एक क्लास का यूज करेंगे हम। जैसे कि सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल यूएल डॉट अनऑर्डर्ड -list, ठीक है। और हम यहाँ पे एल आई का यूज करेंगे, एल आई के अंदर, ठीक है, एल आई के अंदर एंकर टैग का यूज करेंगे। और मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ 3 बार, ठीक है। एल आई के अंदर हमने क्या किया, एंकर टैग का यूज किया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सारी चीजें, यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये चीज देखो क्या हो रही है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये हेडिंग आ गया, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको बस दिखा है, दिस इज नॉट द वे, बट मैं बस आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सीएसएस सेलेक्टर समझाना है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। अभी हम सीएसएस सिलेक्टर्स की तरफ जा सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है। अब हम बता सकते हैं कि सेक्शन क्या है।
यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है कि यू कैन क्रिएट सेक्शन मीन्स यू आर क्रिएटिंग ग्रुप्स। मेनली एसईओ, mainly SEO understands the section mostly. Search engine will search a section name और heading and give the results। अभी क्या होगा, आप सेक्शन क्यों यूज करते हैं सबसे पहले ये बताता हूँ मैं। मैंने मेन के अंदर सेक्शन डाला एक, और ये सेक्शन के अंदर मैंने आर्टिकल डाला है। ये आर्टिकल है और ये एक दूसरा आर्टिकल है, ठीक है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, सेक्शन का मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज कि जैसे आप div यूज करते हो कंटेनर, वैसे ही सेक्शन यूज होता है, बट मोस्टली आप div मत यूज करा करो, सेक्शन यूज किया करो, ठीक है। जब भी आप ऐसे सर्च मारोगे, जैसे मैंने अभी मार दिया टीम्स इंक्रिप्शन से, टीम इंक्रिप्शन, जैसे ही आप टीम्स इंक्रिप्शन मारोगे तो यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, टीम्स इंक्रिप्शन के बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। बट सीन ऐसा है कि अगर आप टीम्स इंक्रिप्शन सर्च मारते हो, या अगर आप टीम्स इंक्रिप्शन सर्च नहीं मारते हो, आप ही सपोज यहाँ पे ये जो अबाउट माई लाइफ है, ठीक है, ये सेक्शन मैंने डाला है और यहाँ का जो हेडिंग है मैंने वो अबाउट माई लाइफ डाला है। तो अगर गलती से इंक्रिप्शन अबाउट माई लाइफ डाल दिया किसी ने सर्च में, तो आपका जो सर्च इंजन है तो वो ढूंढेगा कि अगर उस वेबसाइट में कोई अबाउट माई लाइफ अगर कोई हेडिंग है तो उसका प्रिंट कर दो, रिजल्ट्स प्रिंट कर दो। तो वो क्या करेगा, सर्च इंजन क्या करेगा, वो चीज प्रिंट करके मतलब वेबसाइट ये दे देगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट में जो आप ढूंढ रहे हो वो चीज है। इसलिए आपको सेक्शन ज्यादा यूज करना है, डिव यूज नहीं करना है, क्योंकि डिव डिस्क्राइब नहीं करता। मतलब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो डिव को ये नहीं करता, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करता, इट्स मींस वो देखता नहीं ज्यादा, ज्यादा उसका जो प्रायोरिटी रहता है वो रहता है सेक्शन में। तो जब भी आपको कुछ डिव लिखना हो, डिव के अंदर जो आप लिखते हो, तो आप क्या करना, आज से सेक्शन यूज करा करो। मैं ये नहीं बोलता कि आपको डिव यूज नहीं करना है। मैं मोस्टली जब भी आपको बहुत सारे ग्रुप्स बनाने हैं, जैसे ये आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल हो गया, बहुत सारा आर्टिकल बनाना है, ठीक है। मतलब जैसे कि मेरा एक सेक्शन है अबाउट मी, ठीक है, एक सेक्शन है मेरा कॉन्टैक्ट अस, एक सेक्शन है मेरा मेन कंटेंट, एक सेक्शन है मेरा हेडिंग। तो ऐसे अलग अलग सेक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने, जैसे आप डिव यूज करते थे, वैसे ही सेक्शन यूज करना है, दैट्स ऑल। डिव और सेक्शन में बस इतना ही डिफरेंस है कि डिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उतना नहीं काम आता जितना कि सेक्शन काम दे देता है। मतलब सेक्शन इज यूजफुल फॉर द एसईओ, एसईओ, इसलिए आपको सेक्शन यूज करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सेक्शन मैंने यहाँ पर यूज कर लिया और हेडर यूज कर लिया। अब हम सीएसएस में आते हैं। सीएसएस में आने के बाद हम क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि सेक्शन क्लियर हो गया, क्योंकि जिसका डिव क्लियर हो गया होगा उसका सेक्शन क्लियर हो गया होगा। सब लोग चैट में लिखो, जिसका डिव क्लियर है उसका सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। यस यस। तो मैं सेक्शन यूज कर लिया आपने, सेक्शन आपको पता चल गया। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ टैग, सेक्शन टैग का, यू कैन क्रिएट सेक्शन मीन्स यू आर क्रिएटिंग ग्रुप, ठीक है। आप एक ग्रुप बना रहे हो, उसके अंदर मतलब एक सेक्शन बना रहे हो और उसके अंदर भाई बहुत सारे तुम ग्रुप बना सकते हो, ऐसा। मेनली एसईओ अंडरस्टैंड्स द सेक्शन मोस्टली। सर्च इंजन विल सर्च सेक्शन नेम और हेडिंग एंड गिव द रिजल्ट्स, ठीक है। सर्च इंजन क्या करेगा, आपका सेक्शन का हेडिंग देखेगा और अगर वो मैच कर रहा है तो रिजल्ट्स आपका जो वेबसाइट है वो ऊपर ऊपर लेके आएगा और ये कर देगा, रैंक कर देगा। और इसका मैंने एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पर हेडर लिख दिया है, मेन के अंदर मैंने यहाँ पर एक H2 लिख दिया है, फिर एक सेक्शन लिख दिया है और इसको ये कर दिया। तो मैं अभी देख, अभी ये चीज तो आप एग्जांपल कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोर अबाउट सीएसएस सेलेक्टर्स। एक सेकेंड, हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? ब्रो, सत्यम का फोन खराब हो गया है तो शायद वो नहीं आ पाएगा। देखो हैकर भाई, सत्यम भाई अगर नहीं आ पाएंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी उनको ही। हाँ ब्रो, वॉइस आ रही है। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज कर ली, अब हम सीएसएस में कलर करते हैं। जैसे कि अब हम सबसे पहले कलर करेंगे, यू कैन सिलेक्ट लाइक एग्जाम्पल, सेक्शन को आपने क्लास दे दिया और सेक्शन को अगर आपको स्टाइल करना है, ठीक है। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्लास दे देते हैं सेक्शन को, सेक्शन को हमने क्लास दे दिया समय। क्या दे दिया मैंने सेक्शन को क्लास?
समय दे दिया। ठीक है, ये देखो, हाँ सेक्शन को क्लास मैंने दे दिया समय। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे पूरे सेक्शन को कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और आप ऐसे एक सिलेक्टर यूज कर सकते हो जो मैं एक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले सेक्शन लिखना है, सेक्शन। ठीक है, और फिर बाद में आपको वो क्लास लिखना है। जैसे कि उसके अंदर एक क्लास है समय, तो मैं चाहता हूँ, मैंने समय लिख दिया। और फिर आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड कलर देना है। एक लाइट ले लेते हैं, कलर पिकर नामक एक चीज होती है, मैं फिर आपको बता दिया हूँ, कलर पिकर। तो एक कलर ले लेते हैं, हल्का सा। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया। आप ऐसे भी CSS सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। अब मैं चाहता हूँ कि हेडर को भी सेम चीज हो। ठीक है, अब हेडर हेडर है ना, हेडर को भी सेम चीज हो, बट हेडर के लिए तो आप डायरेक्टली हेड को कलर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज को कॉपी करता हूँ, कलर को, कोई दिक्कत नहीं है, बंद, और हम हेडर को कलर कर देंगे। मैं चाहता हूँ हेडर का पूरा कलर ये हो, बैकग्राउंड कलर ये। ठीक है, आप देख सकते हो। मुझे बस आपको ये बताना था कि मैंने ये लिखा क्या है। ये एक वे है और सिलेक्टर को यूज करने का। मैंने कहा कि सेक्शन में से जो भी क्लास समय है उसको बैकग्राउंड कलर कर दो ये। इसका मतलब मेरा सेक्शन कहाँ पर है, मेरा सेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, मेरे जितने भी सेक्शन है उसमें से जिसका क्लास समय है वो सेक्शन को पूरा कलर कर दो। मतलब ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन का जो क्लास समय है उसका पूरा कलर, उसका जो पूरा जितना भी उसके अंदर ग्रुप है सबको कलर कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया है यहाँ पर। मतलब जितने भी पूरे पेज में सेक्शन है उसके अंदर जहां जहां क्लास समय हो वहां वहां आपको बैकग्राउंड कलर ये लगाना है। ये जताती है ये लाइन। आपको समझ आया, ये लाइन क्या जताती है? सेक्शन लिखा मैंने, मतलब हमारा जो टैग है, और डॉट समय लिखा। सेक्शन डॉट समय, इसका मतलब है कि वो सेक्शन के अंदर मतलब सेक्शन में अगर कोई भी समय नामक क्लास हो तो उस बैकग्राउंड को कलर कर दीजिए। ब्रो, सिर्फ डॉट समय से भी हो जाएगा या सेक्शन डॉट समय लगाना जरूरी है? भाई मैं अगर कहूँ तो सेक्शन डॉट समय लगाना एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। क्योंकि देखो क्यों मालूम है, अब इसका रीजन बताता हूँ। ठीक है, अभी इसका रीजन बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन ये हो गया ना, ये एक सेक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसको, ये सेक्शन को रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पर। एक दूसरा सेक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं समय टू लिख देता हूँ, यहाँ पे समय टू। ठीक है ना। ये मुझे क्या करना है, ये सेक्शन को अलग अलग चीजें, प्रॉपर्टीज इसको अलग देनी है, और ये सेक्शन को मुझे अलग प्रॉपर्टीज देनी है। देख रहे हो आप, यहाँ पर देख रहे हो मेरा ये एक दो कलर हो गया है, बट ये चीज कलर नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है हमेशा, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे यहाँ पे सेक्शन डॉट समय टू को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। हम एक काम करते हैं, RGB कलर का यूज करते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये कलर दे देते हैं। आप देख सकते हो मैंने क्या किया। मैंने बोला कि ये हेडर है, ठीक है, इतना हेडर है। ठीक है, ये हेडर को मैंने दे दिया, हेडर को कलर, हेडर को मैंने स्टाइल कैसे दिया, यहाँ पर हेडर लिखा और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने एक सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है ना, सेक्शन यूज करा करो, ड्यू बहुत कम लगाया करो। ब्रो मैं समझ गया क्यों सेक्शन डॉट समय लगाया, ठीक है, बट बाकियों को भी समझना चाहिए ना, तो उसके उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, अबाउट माई लाइफ है, और ये चीज मैंने एक सेक्शन में डाली है, और ये चीज मैंने एक सेक्शन में डाली है। ठीक है, अब मैंने ये सेक्शन को कलर कैसे किया, ये सेक्शन का मैंने एक क्लास लगाया था समय। ठीक है, तो अब ये दो सेक्शन है। ठीक है, अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है ना, और मैं लिख दूं सेक्शन, और फिर उसका बैकग्राउंड कलर दे दूं, बैकग्राउंड कलर, और मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर का जो कोड है उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो
क्या हुआ यहाँ पर, ये सेक्शन कलर हो गया, ये भी सेक्शन कलर हो गया, बट मैं नहीं चाहता ना ये चीज। आप देख रहे हो मैंने बस सेक्शन लिखा है, इसको हटा ही देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अभी तो आपको समझ आ गया, ये सेक्शन भी कलर हो गया, ये सेक्शन भी कलर हो गया, दोनों सेक्शन कलर हो गए। क्योंकि मैंने यहाँ सीएसएस में लिखा है भैया पूरे पेज में जितने भी सेक्शन हो, जितने भी 1000 2000 जितने भी सेक्शन हो, उसको बैकग्राउंड कलर कर दो ये। तो हमारे एचटीएमएल पेज में जितने भी सेक्शन होंगे सबको ये बैकग्राउंड कलर दे देगा। ठीक है, ये तो हेडर है, छोड़ो हेडर का एक काम कर देते हैं, हेडर का कलर मैं अलग डाल देता हूँ। ठीक है, इसको ये डाल देते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारा हेडर है। और जितने भी सेक्शन है, मतलब जितने भी हमारे पेज में सेक्शन है, वो बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, सारे बैकग्राउंड का कलर वो हो जाएगा जो हमने बैकग्राउंड कलर डाला है। बट मैं ये नहीं चाहता। मेरे को क्या चाहिए मालूम है क्या आप लोगों को, कि मेरे को ये एक सेक्शन का कलर तो आप लोगों को पता चल गया, बट मैं ये जो दूसरा सेक्शन है उसका कलर ये नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को इसका कलर दूसरा चाहिए, इसलिए मैं इसका यूज करूंगा, मैं सारे सेक्शंस को टैग नहीं करूंगा। ये गुड प्रैक्टिस नहीं कहलाती है अगर आप सच कहूँ तो मैं। ठीक है, आप सेक्शन लिखो और समय लिखो। जैसे मैंने समय क्यों लिखा, कि मेरा जो सेक्शन है उसका जो मैंने क्लास दिया है, हम्म, जो मैंने इंडेक्स है, जो पहला जो सेक्शन मैंने बनाया उसको मैंने क्लास दिया है समय। ठीक है ना, उसका जो मैंने सबसे पहले जो क्लास क्या दिया है, समय। और जो दूसरा सेक्शन है उसको मैंने क्लास दिया है समय टू। पहले सेक्शन को समय और दूसरे सेक्शन को समय टू। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे समय टू को कलर करना है, ठीक है, समय को कलर करना है, तो मैं यहाँ पे सेक्शन डॉट समय लिखूंगा और फिर यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दूंगा। सपोज यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको ये कलर दे देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, और हल्का कलर दे देते हैं हम। ठीक है, अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब और जो दूसरा सेक्शन है और जो दूसरे सेक्शन का मैंने क्लास डाला है उसको भी हम कलर करना चाहते हैं, सेक्शन डॉट समय टू। और अभी हम उसका बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, हम ये कलर दे देते हैं। तो ये चीज है, अभी आप लोगों को पता चल गया, मैंने ये हेडर को कर दिया कलर। ठीक है, अब मैंने ये इन चीजों को कलर कलर कर दिया, मतलब ये एक सेक्शन को कलर कर दिया, फिर ये एक सेक्शन को कलर कर दिया। मैंने ये सेक्शन का कलर कैसे अलग डाला और ये सेक्शन का कलर कैसे अलग डाला, क्लास की मदद से। ये सेक्शन को मैंने एक क्लास दे दिया समय, ये एक सेक्शन को क्लास दे दिया मैंने समय टू। तो मैंने क्या किया सीएसएस में मैंने डाला कि भाई सेक्शन डॉट समय, मतलब जो भी सेक्शन में क्लास समय होगा उसको बैकग्राउंड कलर दे दो ये। और फिर मैंने सेक्शन डॉट समय टू इसलिए डाला, जो भी सेक्शन में समय टू नाम का एक क्लास होगा, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर दे दो ये। सिंपल। और ऐसा आ चुका है। और अगर हम बॉडी डाल देते हैं, बॉडी, और उसके अंदर हमारा फॉन्ट फैमिली, क्योंकि मेरे को फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, और हम कर देते हैं ये वाला कर देते हैं। ठीक है, ये वाला कर देते हैं। और इसको हम क्या कर देंगे, कि हम फॉन्ट वेट इसका आप कर देंगे 500। ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। या फिर हम क्या कर देते हैं, 400 कर देते हैं। हम्म हम्म ठीक है, अब हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अब बॉडी हमने डाला है, बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड कलर तो दे ही सकते हैं। तो मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर बहुत लाइट देंगे हम, ये दे देंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये दे दिए हमने बैकग्राउंड कलर। अभी हमें समझना क्या था, समझना यही था, हमें हमारा टॉपिक यही था, सेक्शन डॉट समय। सेक्शन डॉट समय मतलब एक सेक्शन को हमने कलर ऐसे कर लिया और एक सेक्शन को हमने कलर ऐसे कर लिया। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, सेक्शन हटा कर भी कर सकते हो। ये चीज मैंने हटा दी, ये चीज मैंने हटा दी। ठीक है, तो आपको कोई फर्क नहीं
आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। बट इससे अच्छा भाई आप सेक्शन का यूज करो ना। आपको सेक्शन के अंदर जो क्लास समय है वही चाहिए। आप समझ रहे हो? जो सेक्शन के अंदर समय है वही चाहिए, और जो सेक्शन के अंदर समय टू क्लास होगा वही सेक्शन को करना है। आप स्पेसिफिक सेक्शन को कलर करना चाहते हो, ठीक है, आप यूटिलिटी क्लासेस का अच्छा यूज कर सकते हो यहाँ पर, और हम सेक्शन के अंदर जो भी क्लास समय उसका यूज कर सकते हो। तो ये टॉपिक मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक काम कर लेते हैं यार, ये चेंज कर देते थोड़ा, ये ऐसा लगेगा। ठीक ठीक। ओके, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये चीज है, आप लोगों को ये जो मैंने CSS सिलेक्टर यूज किया यहाँ पे, ये दो सिलेक्टर मैंने यूज करके बताए, दो सिलेक्टर नहीं, एक ही सिलेक्टर का टाइप है, ठीक है। बट ये जो सिलेक्टर मैंने यूज किया, आप लोगों को पता चल गया कोई भी सेक्शन में पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे कलर करते हैं क्लास की मदद से। सब लोग लिख दो चैट में। हाँ ब्रो, क्लियर। रॉकी भाई का क्लियर है, ठीक है, अपने हैकर भाई का क्लियर है, और दिव्यांश भाई का भी क्लियर है, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे, अब हम जाएंगे आगे। तो ये अच्छा लग रहा है ना सबको? और ये हमारा HREF है। HREF, अगर मैं यहाँ पर कोई भी लिंक डाल देता हूँ index.html में, तो आप यहाँ पर लिंक सारा डाल सकते हो। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हम एक काम करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी एक स्टाइल दे देते हैं, क्या बोलते हो गाइस? एक काम करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका मैंने क्या रखा था, ये एक क्लास रखा था, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, style.css में आता हूँ, डॉट, इस क्लास को क्या कर दो, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इसको कर देता हूँ सर्कल, जो हमारे क्लास को रेगुलर देखते हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सर्कल हो गया, ठीक है। अपने एक भाई को सर्कल पसंद है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल टाइप ही यूज करेंगे देखने के लिए, ठीक है। अब हम क्या, अब ये चीज भी हो गई, सारी चीज हो गई हमारी। अब हमें जाना है अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक क्लियर है सबका? पूरा पूरा क्लियर है तो बता दो। पूरा क्लियर है। देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके लोग अच्छे के लिए ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बुरा मत मानना। ब्रो मैं आज घर पे नहीं हूँ, बट क्लास मिस नहीं करना चाहता तो इसलिए ज्वाइन कर लिया। मैं आज प्रोग्राम बना नहीं सकता, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक नोटबुक में लिख रहा हूँ, तो चलेगा? ऑफ कोर्स ब्रदर, आप कर तो रहे हो ना, यही मेन थिंग है, आप करते रहो, कर तो रहे हो ना, यही मेन थिंग है। बट CSS सिलेक्टर्स इसमें हम डीपली पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक। अब हम आगे जाते हैं, ये चीज आप लोगों को पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज हो गई, और अब हम चीज दूसरा डालते हैं। अब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल में सब कुछ हटा देता हूँ मैं, कंट्रोल+ सबको हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मेरी वेबसाइट ऐसी लग रही है, बेकार सी लग रही है ना, ये तो पूरा स्केलेटन है। अभी हम क्या करेंगे, हैशट्रिक का यूज करेंगे। हैशट्रिक का यूज करने के बाद उसके बाद हम करेंगे, कलर करेंगे, प्रॉपर्टी देंगे, तो ये पूरा एंटायर पेज का मतलब जितना भी चीज होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल मानता हूँ यहाँ पर कि मैं जितना भी जैसे कि सेक्शन होगा, जैसे कि पूरा बैकग्राउंड होगा, उसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं, तो ये पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर ही कलर ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन येलो, तो ये सारी ऐसी चीजें होगी। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। इसका मतलब क्या है, ये पूरे पेज में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि इस सेक्शन में ऐसा नहीं कि हेडर में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि ये जो सेक्शन में अप्लाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ चीज अप्लाई होगी, कि यहाँ चीज अप्लाई होगी, यहाँ होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, पूरा सब कुछ। इट इज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर, यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर, हैशट्रिक का यूज करना है,
और फिर बाद में वो ब्रैकेट ओपन करके आपको जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो यूज करनी है। बट हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज नहीं करते ज्यादातर। वी डोंट यूज दिस वेरी मच, बट फॉर पैडिंग एंड अदर यूज वी कैन यूज। मतलब पैडिंग वगैरह अगर आपकी पेज की वगैरह देनी होगी तब हम यूज करते हैं। हाँ ब्रो, जावा में भी ऐसा होता है, सारे पैकेज इंपोर्ट हो जाते हैं। import java डॉट यूटिल हैशटैग, हाँ भाई। वैसे HTML पे भी होता है कि अगर आप स्टार लिखोगे तो जितना भी पेज का ये है बैकग्राउंड है, सबका भाई ब्लैक हो जाएगा, और जितना भी ये है ये हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये लोग आपको पता तो चल गया ना हैस्ट्रिक, हैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है। हैस्ट्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। इसमें कोई डाउट आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर में? नो। ठीक है, बट आपको ये यूज नहीं करना है, सबसे पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। मतलब मैं बताऊंगा आपको गुड प्रैक्टिस क्या होती है, पैडिंग एंड ऑल के लिए आगे पढ़ाएंगे भाई, पैडिंग वगैरह क्या होता है। ठीक है ना, सारी चीजें क्या होती है वो आगे क्लास में आएगी। उसके लिए यूज किया जाता है ये चीज। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर ये कलर बैकग्राउंड वगैरह देने के लिए यूज नहीं होता है, पहले ही बता दूं। आपने तो ये सारी चीजें करते बैठोगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करोगे और बकचोदी करते बैठोगे उसके साथ, यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ। ठीक है, तो आपको वो चीज के लिए यूज नहीं करनी है, बट इट इज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हम इसको हटा देते हैं, तो हमारा पेज क्या है, ये हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, इफ यू वांट टू ऐड कलर टू पैराग्राफ बट नॉट इन ऑल, ओनली इन हेडर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ठीक है, अभी हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये एक हेडर है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, लॉरेम 10। ठीक है, ये एक हेडर है, ये हेडर के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, पी नाम से पैराग्राफ होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 10 वर्ड मैंने जनरेट किया है, 10 वर्ड्स का। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये हेडर के अंदर, आप मेरी बात समझो, मैं ये हेडर के अंदर मुझे बस ये पैराग्राफ ही कलर करना है। ठीक है, मुझे और किसी में नहीं, मुझे क्या करना है, ये हेडर के अंदर ये पैराग्राफ, ये जितने भी पैराग्राफ है उसको करना है। जैसे कि मैं काम कर देता हूँ अल्ट प्लस डाउन साइड। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ H2 1। ठीक है, और एक काम कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। ठीक, आप देखो अभी ये आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, बट इस बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक हेडिंग है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हेडिंग है, हेडिंग पार्ट है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा हेडर पार्ट है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये जितना भी हमारा हेडर पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये हेडर पार्ट में पैराग्राफ हो वो सबका कलर रेड हो जाए। आई एम रिपीटिंग, मैं चाहता हूँ कि जितना भी ये हेडर के अंदर पैराग्राफ हो उसका कलर रेड हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कैसे कर दोगे भाई, समय भाई ये तो इजी है। सबसे पहले भाई आप क्या करो, आप पी लिख दो और कलर रेड कर दो, कलर रेड कर दो, तो ये तो रेड हो जाएगा। बट भाई ये तो सब जगह रेड हो रहा है, ये देखो ना, यहाँ पर रेड हो गया, 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 सब जगह रेड हो गया। बट मेरे को तो चाहिए ही नहीं ना ये सब जगह रेड। मैं तो चाहता था कि बस, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये हेडर के अंदर ही जितने पैराग्राफ हो, ये 2 पैराग्राफ हो, उतना ही कलर करना चाहता हूँ। बट मेरे पास टाइम नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर लिखूं क्लास। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू, और फिर दोनों को दोनों दोनों जगह दे दूं। तो उससे अच्छा, ये चीजों से बकचोदी करने से अच्छा हम एक नया सिलेक्टर का के बारे में सीखेंगे। और वो सिलेक्टर का नाम मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, कहाँ पर, दिस वी विल कॉल डिसेंडेंट सिलेक्टर। इस ये जो सिलेक्टर अभी मैं जो सिखाने वाला हूँ ना, उसको बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। उसका यूज कैसे करेंगे, जैसे सपोज मुझे ये हेडर में से पूरा अगर पी को ये करना है,
पैराग्राफ को कलर करना है, तो हम ये गुड प्रैक्टिस के लिए ये नहीं करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे हेडर, ठीक है, और वो हेडर के अंदर स्पेस देना है आपको। स्पेस देने के बाद पी लिखना है। हेडर के अंदर जितना भी पी पैराग्राफ पी हो, मतलब पी टैग हो, उसको भाई कलर कर दो रेड। अब देखना क्या होगा, अब जितना भी हेडर के अंदर पी था उतना ही कलर होगा, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, सपोज जैसे H1 H2, ये H2 टैग है ना। अब मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल देता हूँ, हेडर के अंदर जितने भी H2 टैग है, वो क्या कर दो भाई, उसका जो बैकग्राउंड है वो चीज कर दो। तो हम ये करेंगे, हेडर हेडर के अंदर जितने भी H2 टैग है, उसका जो कलर है भाई वो ये कर दो। ये तो दिखेंगे नहीं रहे आप लोगों को। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, ये कलर चूज करता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो आप ही है। और अगर मैंने डाल दिया यहाँ पर हेडर में जितना भी H1 टैग है, मतलब जितना भी H1 टैग है उसको कलर कर दो, ये कलर कर दो आप। या फिर एक काम कर देते, ये कलर तो अच्छा भी नहीं लग रहा, कोई एक ऐसा कलर ढूंढते हैं जो आपको थोड़ा देखने में भी लगे। हाँ भाई। अब यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने बोला कि भाई हेडर के अंदर जितना भी H1 है उसको भाई ये कलर कर दो। हेडर के अंदर जितना भी पैराग्राफ है उसको रेड कर दो। हेडर के अंदर जितना भी H2 है वो ये कर दो। बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि आप डिसेंडेंट सिलेक्टर का ऐसे यूज तो कर सकते हो, बट दिक्कत है कि अगर आपने इसको स्पेस नहीं दिया तो ये नहीं करेगा कलर। आप देख सकते हो ये कलर नहीं करेगा, तो आपको स्पेस देना है, ठीक है ना। आपको बताना है कि हेडर के अंदर एक H2 टैग है और उसको कलर करना है, तभी वो स्टाइल को अप्लाई करेगा। इसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको, डिसेंडेंट सिलेक्टर। फिर हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो एस्ट्रिक का यूज होता है और जो पैडिंग वगैरह अदर चीजों के लिए यूज होता है, वो आपको यहाँ पे कलर वगैरह पे यूनिवर्सल में नहीं लिखना है, ठीक है। एक यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने पढ़ा था, और फिर हमने ये पढ़ा था डिसेंडेंट सिलेक्टर, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसके पहले हमने एक नॉर्मल सिलेक्टर के बारे में एक जनरल नॉलेज ली थी, कि अगर आपको वो चीज सेक्शन के अंदर कुछ क्लास हो तो उसका भी एक नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने नोट्स में मिस कर दिया, बट मैं लेटर ऑन उसका नाम लिख दूंगा। अगर आपको पता है नाम उस सिलेक्टर का तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक डिसेंडेंट सिलेक्टर है, ठीक है। ऐसे भी आप कलर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया ये सबको हटा देता हूँ, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो समय के सेक्शन में से जितने भी पैराग्राफ है उसका ही कलर रेड हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप समझे नहीं मेरी बात को। ये इस सेक्शन में समय के जो समय नाम का एक जो सेक्शन है क्लास से, वो सेक्शन सेक्शन में बहुत आर्टिकल है, ठीक है। ये दो आर्टिकल है, बट उसके अंदर एक पैराग्राफ है। मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन में, समय के सेक्शन में जितना भी पैराग्राफ हो उसका कलर रेड हो जाए। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टाइल में आऊंगा। आप लोगों को ये तो चीज पता हो गई होगी ना, सेक्शन डॉट समय का मैं यूज करूंगा, तो मैं सेक्शन समय में आ जाऊंगा। उस सेक्शन में आने के बाद जितना भी मेरे पास पैराग्राफ होगा उसका हम कलर कर देंगे रेड। आप देख रहे हो, जितना भी समय मतलब सेक्शन समय के अंदर जितना मतलब जो सेक्शन को हमने क्लास समय दिया था उसके अंदर जितना पैराग्राफ था उतना ही कलर हुआ। और मैं चाहता हूँ अब क्या, कि अब जैसे समय के मतलब जो सेक्शन है, जो समय सेक्शन है हमारा ये, उसके अंदर H2 है। मैं चाहता हूँ कि H2 को भी कलर हो। ब्रो आपने सेक्शन डॉट समय पी क्यों लिखा है, पैराग्राफ। मैं पैराग्राफ को टारगेट कर रहा हूँ ना ब्रदर। आप समझे मेरी बात को, हैकर भाई। मैंने यहाँ पर क्या किया, डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज किया। मैंने बोला कि भैया एक सेक्शन है, ठीक है, जिसका क्लास है समय,
ब्रो व्हाट इफ हेडर में H2 डबल हो, हेडर में H2 डबल हो एंड वी वांट डिफरेंट कलर फॉर बोथ। आप कर सकते हो, आप फिर क्लास लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग अलग ये कर सकते हो। मैं एक कंबाइन बता रहा हूँ, जो सिलेक्टर्स का आज हमारा टॉपिक है, उसका यूज बता रहा हूँ मैं। क्लास का यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। फॉर सपोज आपने जो बताया व्हाट इफ हेडर में H2 डबल हो एंड वी वांट डिफरेंट कलर फॉर बोथ। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ और आपका क्वेश्चन पे आता हूँ। आप समझो कि ये हमारा, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो हेडर है, और ये हेडर में दो H2 है। ठीक है ना। अब पहले इसको मेरे को अलग कलर देना है, और इसको मुझे अलग कलर देना है। ठीक है। अब क्या करते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास दे दो। ठीक है। यहाँ पर आप क्लास दे सकते हो, आप चाहते हो ना ऐसे, तो इसको एक क्लास दे दो कि मैं H2 नेम। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसको क्लास को कॉपी कर लूंगा और इसको भी पेस्ट कर लूंगा H2 को। फिर आप एक ऐसे एक प्रॉपर्टी बना सकते हो कि भैया H2 नेम। ठीक है, यहाँ पे कलर हो जाए रेड। तो यहाँ पर कुछ हुआ, ये रेड हो गया, ठीक है ना। ये चीज कर दिया आपने। बट मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों का दोनों रेड नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग चीज हो, है ना। तो कहाँ पर गया ये हमारा, हाँ यहाँ पर क्या कर दूंगा, 1 डाल दूंगा और यहाँ पर 2 डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कलर कर सकते हो। मैं पहले पहले पार्ट को यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ठीक है, और H2 नेम 1 की जगह 2 डाल के हम दूसरा कलर दे देते हैं, ब्राउन दे देता हूँ। तो आप ऐसे दोनों के दोनों अलग अलग कलर कर सकते हो। आप समझे मेरे ब्रदर ब्रदर। मैंने, अगर आपको अलग अलग चीजों का अलग अलग कलर करना है, बट मेनली भाई बहुत लोग ऐसे मतलब प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए ये चीज बहुत कम यूज करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मैंने ये हेडिंग दे दी और सारे हेडिंग्स को अलग अलग कलर देना, तो वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन नहीं करता। बट आप अलग अलग हेडिंग को कलर कर सकते हो विद द क्लास, ठीक है ना, मल्टीपल क्लास बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि, हाँ जैसे कि मैं मान लो ये सब हटा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि रेड रेड कलर, रेड कलर जिसको चाहिए होगा, ठीक है, तो वो मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ रेड। ठीक है, और अब मैं बोल देता हूँ कि डॉट ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन अगर चाहिए होगा, तो मैं उसका कलर कर देता हूँ येलो ग्रीन। ठीक है। अब आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको भाई ये चाहिए, H2 चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ये हो कलर रेड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर रेड लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेड कलर लिखा है, रेड कलर। और फिर आप चाहते हो कि आप H2 में मतलब येलो ग्रीन हो, तो आप यहाँ पर येलो ग्रीन लिख दो, येलो, येलो ग्रीन। स्पेस नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आप देख सकते हो इसका भी रेड में चेंज हो गया, इसका भी येलो ग्रीन में चेंज हो गया। आप दोनों 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 चीजों से भाई कैसे भी आप दोनों को अलग अलग कलर कर सकते हो। ठीक है, अनिक्स अनिक्स भाई, क्लास देकर भी कर सकते हो। बट मेनली मेरा जो कहने का मतलब है कि ऐसे जो हेडिंग्स है ना, मत दिया करो, ठीक है ना, अलग अलग। आप थोड़ा सा क्या करो मालूम है क्या, सारी चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई रखो। जैसे जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये सारी चीजों को H2 को मतलब ये नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। आप क्लास दे सकते हो यहाँ पर कि मेरे को ये क्लास का अलग, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, तो उस क्लास को तो प्रॉपर्टी दे सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा हेडर है, हेडर में से जितना भी पैराग्राफ हो उसका कलर, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, हेडर H2 बैकग्राउंड कलर एक्वा, और हम काम करते हैं, ये कलर दे देते हैं, कलर ब्लैक, ब्लैक ही दे देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी हेडर में
क्या था हमारे हेडर में, H2 था, वो कलर हो गया। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब क्या था भाई, ये चीज था। अब मैं तुम लोगों को क्या बताने वाला हूँ, वो चीज देखो। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आपको डिसेंडेंट सिलेक्टर का कैसे यूज करना है। ठीक है, बार बार मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन एक सेक्शन है, ठीक है। वो सेक्शन का नाम, उस सेक्शन का क्लासेस नाम है। ठीक है, और मेरे पैराग्राफ, मेरे जो पेज में दो सेक्शन है। एक का नाम है समय, और दूसरे सेक्शन का नाम है समय टू। अब मैं चाहता हूँ कि समय को अलग प्रॉपर्टी दिया जाए और समय टू को अलग प्रॉपर्टी दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, जो सेक्शन है समय, उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ सीएसएस में। ठीक है, मैंने लिख दिया कि सेक्शन के अंदर जो क्लास समय है उसको पकड़ो, और उसके अंदर जितना भी H2 है उसको कलर करो रेड। ठीक है, और फिर मैं पकड़ता हूँ जो सेक्शन डॉट समय टू है, उसका जो H2 है, जितने भी H2 है समय के अंदर, मतलब समय टू में, तो उसका क्या कर दो आप, अ, ये कलर कर दो आप। तो ये चीज क्या होगी देखो, ये यहाँ पर ये समय के जो सेक्शन में दोनों के जो H2 है वो चेंज हो गए, और जो समय टू के अंदर है उन दोनों के H2 चेंज हो गए। आपको जरूरत नहीं पड़ी भाई, आप देख रहे हो, आपको सेक्शन सेक्शन का जैसे आपने क्लास डिफाइन कर दिया, आपको H2 को अपने क्लास डिफाइन नहीं करना पड़ा। ये H2 का भी आपको क्लास डिफाइन नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए आप डिसेंडेंट, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखो, डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करके आप H2 H3 जितने भी टैग्स है वो सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। तो आपको सेक्शन बनाना ही है। ठीक है ना, आप चाहते हो ना सेक्शन के अंदर हमारा ये चेंज हो, सेक्शन के अंदर हमारा वो चेंज हो, सेक्शन के अंदर हमारा टेबल चेंज हो, सेक्शन के अंदर हमारा रो चेंज हो, सब सब कुछ चेंज हो सकता है सेक्शन के अंदर। ड्यू से भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि ड्यू से नहीं हो सकता, ड्यू से भी हो सकता है। तो बट आप मोस्टली आपको सेक्शन यूज करना है। ठीक है, वी कैन कंबाइन मोर एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक है, ये चीज है, इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। कोई डिसेंडेंट सिलेक्टर में किसी को डाउट है, चैट में लिख दो। क्लियर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेक्टर में कोई डाउट है, डिसेंडेंट सिलेक्टर में कोई डाउट है, ये दो सिलेक्टर में कोई डाउट है बताओ। और क्लास अगर समय हो तो उसको कैसे कलर करना है, बॉडी और ये सब। क्लियर, बहुत बढ़िया रॉकी भाई, आपका क्लियर है ये। क्लियर भाई। ठीक है, आपने सेक्शन बनाया, आर्टिकल के अंदर आपने ये आर्टिकल H2 उसका आर्टिकल का जो हेडिंग है वो दे दिया, और आर्टिकल का जो पैराग्राफ है वो लिख दिया तुमने। ये एक आर्टिकल बनाया तुमने, फिर ये एक आर्टिकल बनाया, और ये आर्टिकल से पहले सेक्शन आता है, और वो सेक्शन का नाम है समय। ये जो समय है ना भैया, ये समय से मैं जितना भी ये सेक्शन के अंदर है सबको हिला सकता हूँ। मैं आर्टिकल को भी हिला सकता हूँ, मैं पूरे आर्टिकल को अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, डिफरेंट प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, मैं H2 को डिफरेंट दे सकता हूँ, P को डिफरेंट दे सकता हूँ, समझ रहे हो। मतलब सेक्शन बाप हो जाता है भाई सबका, समझ रहे हो। अगर आप डिसेंडेंट सेलेक्टर का बहुत अच्छे से यूज करना जानते हो तो आप बाप बन जाओगे चीजों का। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि चीजों को सेक्शन वाइज प्रिपेयर करो, सेक्शन वाइज किया करो। ठीक है, हेडिंग का सेक्शन अलग होता है, हेडिंग के अंदर हेडर डालो। ठीक है, हेडर डालने के बाद मेन डालो, मेन के अंदर सेक्शन बनाओ, कि ये मेरा एक सेक्शन है, ये मेरा एक सेक्शन है, ये मेरा एक सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन बना सकते हो। ठीक है, और आर्टिकल यूज क्यों होता है मैंने कल बताया था, प्लीज आप जाके चेक कर लेना। ये चीज है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अभी हम काम करते हैं भैया, ये तो चीज हो गई। अब एक काम करो, सेक्शन डॉट समय के अंदर जितना भी पैराग्राफ है उसको भैया कलर कर दो भाई, उसको कलर कर दो, ये कलर कर दो। ठीक है, और उसको एक काम करो, बैकग्राउंड पे दे दो।
बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दो भाई। और एक काम कर दो भाई, काम कर देता हूँ मैं, एक काम कर देता हूँ, फॉन्ट बॉडी के अंदर जितना भी फॉन्ट फैमिली एक नामक चीज होती है हमारी, उसको हम कर देते हैं ये वाला चीज, कैप्रिया। ठीक है, ये एक चीज कर दिया हमने। और हम क्या कर लेंगे, एक फॉन्ट का वेट, फॉन्ट वेट डाल देंगे। फॉन्ट वेट हम 600 डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब मैं थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो, अब मैंने क्या किया है, सेक्शन एच, जितने भी सेक्शन के मतलब समय के जो अंदर सेक्शन है, H2 उसको कलर कर दो, ये कलर दो समय के अंदर। तो मैं एक चीज करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और नीचे लिखता हूँ समय 2, तो ये कलर हो जाएगा। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने सब चीज सेक्शन से ही कर लिया भाई। आप समझ रहे हो, मैंने कुछ किया ही नहीं। आप देखो, मैंने इंडेक्स में कुछ डाला ही नहीं है। ना मैंने H2 को क्लास दिया है, ना मैंने पैराग्राफ को क्लास दिया है। समझ रहे हो ना, H2 को दिया, ना मैंने आर्टिकल को क्लास दिया है। मैंने बस सेक्शन को क्लास दिया है। और मैं भाई सेक्शन से बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ यहाँ पे। मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर तो यहाँ पे यूज होगा ही नहीं, तो टेंशन मत लो। डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करके मैं देखूँ कि अच्छा लग रहा है ना ये चीज आपको। डिसेंडेंट सिलेक्टर कैसा लग रहा है आपको? सब लोग चैट में बताओ, ये सिलेक्टर कैसा लग रहा है आपको यूज करने में? थोड़ा इजी पड़ेगा ना आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने में? ये मेथड मस्त था, बढ़िया है ना। तो ये चीज है, मतलब आप समझ रहे, इट इज वेरी भाई इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बस सेक्शन से काम हो जा रहा है मेरा। नहीं तो भाई इसका इसको भाई दे, आप ले रे एल के बाल, यहाँ क्लास लिखो, ले रे उधर के बाल, वहां क्लास लिखो, कौन भाई करता बैठेगा भाई ये सारी चीजें? आप समझ रहे हो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बनाओ, सेक्शन बनाने के बाद उसके अंदर जो उखाड़ना है उसको उखाड़ लो। CSS में वैसे भी हम ऐसे भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं इसको, डिसेंडेंट सिलेक्टर। अभी हम क्या करते हैं, एक लाइव सेशन के अंदर हम डायरेक्ट सिलेक्टर भी होता है। अब डायरेक्ट सिलेक्टर के अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे समझो मेरा एक सेक्शन ऐसा, इसको ही ले लेते हैं, ठीक है ना। एक मेरा H1 है, H2 ही लिख देते हैं, H2, एंड दिस इज माय समय सेक्शन, सेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज माय समय सेक्शन, ठीक है ना। और मैं क्या चाहता हूँ, इस चीज को मैं कलर दूसरा करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हो, ये तो रेड में बहुत ही बेकार दिख रहा है। मैं नहीं चाहता कि भाई ये जो जितने सारे पैराग्राफ है, इसको मैं काम कर देता हूँ, सबको हटा देता हूँ। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए सब हटा देता हूँ। ठीक है, इसको सब हटा दिया। अब देखो, दिस इज माय कलर समय रिएक्शन। अगर मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये समय है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। ये सेक्शन के अंदर जो मेरा H2 है, ये H2 इस आर्टिकल के अंदर भी है, ये दूसरे आर्टिकल के अंदर भी है। मैं नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ कि बस ये यही यही मेरा सेक्शन का जो H2 है वो ही कलर हो। मैं नहीं चाहता कि ये आर्टिकल के अंदर का कलर हो, मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर का कलर हो। मैं चाहता हूँ कि बस ये सेक्शन के अंदर का जितना H2 है वो उतना ही कलर हो। पहला वाला ही कलर हो, ना दूसरा वाला कलर हो, कुछ भी कलर ना हो, बस ये पहला वाला हो। पर्टिकुलर, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्टर कहा जाता है। ये डायरेक्ट सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं देखो हम, यहाँ पर यहाँ पर भी लिखा है हमने, वी कैन यूज डायरेक्ट चाइल्ड इन सेक्शन। जैसे आप सेक्शन का नाम लिखोगे ग्रेटर देन और H2, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, अब मुझे ये H2 को कलर करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पहले तो वो सेक्शन को एक्सेस कर लूंगा। कौन सा सेक्शन था हमारा, समय। ठीक है, हम ग्रेटर देन H2 डाल देंगे और यहाँ पर हम कलर कर देंगे रेड। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, लुक एट दिस गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिस इज द डायरेक्ट सिलेक्टर। यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या किया,
यहाँ पर मैंने सेक्शन का जो समय था, मतलब जो सेक्शन में क्लास समय है, उसके अंदर सारे H2 को नहीं, चाइल्ड को, मतलब जैसे ग्रेटर देन आप H2 डालोगे तो बस ये इसी को होगा। मतलब अगर मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे मैं और एक सेक्शन डाल देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ दिस इज सेक्शन 2, तो आप लोग देखो क्या होगा। ये चीज कलर हो गई, है ना। बट आप अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐड इट इज, बट ये आर्टिकल के अंदर वाले H2 को कलर हुआ नहीं, इसके अंदर H2 को कलर हुआ नहीं। बस वो इसने क्या किया, अब जैसे कि मैं ये आर्टिकल खत्म होता है और यहाँ पर H2 डालता हूँ, हेलो, तो ये हेलो हो गया कलर, और दिस इज माय सेक्शन ये कलर हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों, यहाँ पर बताता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या किया बताता हूँ। सेक्शन डॉट समय लिखा, ये तो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। मेरा एक सेक्शन है, उसका नाम, उसमें एक क्लास है समय। जिस सेक्शन में क्लास समय हो, उसके अंदर जो चाइल्ड हो H2, उसको कलर कर दो। चाइल्ड का मतलब क्या, कि जस्ट सेक्शन के अंदर का जो H2 है उसको कलर कर दो, बट ये आर्टिकल फार्टिकल के अंदर जितना भी H2 है उसको कलर मत करो। बस सेक्शन के अंदर का H2 कलर कर दो। ओनली कलर H2, उसके सेक्शन के अंदर जितना भी H2 है उसको कलर कर दो। बट आर्टिकल के अंदर, डिव के अंदर, कुछ भी इसके अंदर टैग्स होगा ना, अगर उसके अंदर वाली चीज है उसको कलर मत करो। आप जैसे कि देख सकते हो ये वाला मेरा H2 कलर हो गया, बट ये जो आर्टिकल के अंदर जो मेरा H2 है वो कलर नहीं हुआ। ये देखो, ये वाला कलर हो गया बट ये वाला मेरा कलर नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, ये वाला कलर नहीं हुआ, बिकॉज हमने यूज किया है डायरेक्ट सिलेक्टर। मैंने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट सिलेक्टर, वी कैन यूज डायरेक्ट चाइल्ड इन सेक्शन। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट चाइल्ड को ले सकते हो, जैसे ये सेक्शन है और इसका चाइल्ड है H2, ठीक है। और उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कि जैसे समय डॉट सेक्शन ग्रेटर देन, और फिर जो भी आपको H2 का टैग लिखना है वो लिख देना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सेक्शन के अंदर H2 होगा तभी वो रेड करेगा, बट सेक्शन के अंदर अगर डिव होगा और उसके अंदर H2 होगा, या फिर आर्टिकल होगा उसके अंदर H2 होगा, अगर असाइड होगा और असाइड के अंदर H2 होगा, तो उस कलर नहीं करेगा वो। आप समझ लो, सेक्शन के अगर अंदर ही प्रेजेंट है तो ही कलर करेगा, बट उसके अंदर का, अंदर के अंदर का कलर नहीं करेगा वो, बस बाहर का कलर करेगा वो। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्टर। मेरे को बताओ, ये डायरेक्ट सिलेक्टर में कोई दिक्कत है तुम लोगों को? चैट में बता दो। क्लियर, नो दिक्कत। इसको हम चाइल्ड बोलते हैं भाई, चाइल्ड सेक्शन का H2। H2 एक चाइल्ड है भाई सेक्शन का, ऐसा समझो। ठीक है, बट ये चीज भूलना मत। ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है, और ये एक सिलेक्टर है, जैसे सेक्शन डॉट सम है उसका बैकग्राउंड ये कर दो, तो ये एक सेक्शन का एक सिलेक्टर है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ठीक है, और एक डिसेंडेंट सिलेक्टर है, और एक डायरेक्ट सिलेक्टर है। ठीक है, अभी और एक सिलेक्टर आएगा नाम, ठीक है। ये सिलेक्टर्स को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर इससे खेलना नहीं सीखे तो आप CSS को ठीक से भाई रन नहीं कर पाओगे, रन नहीं कर पाओगे, इसका मतलब है ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये सिलेक्टर्स का बहुत मतलब है गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ। अब ठीक है, यहाँ पर वी कैन कॉम्बाइन मोर एलिमेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्टर का यूज बता दिया। आपको ग्रेटर देन साइन का यूज करना है। ठीक है, सेक्शन के अंदर डॉट समय है, उसके अंदर जितने भी H2 है, बाहर, अंदर नहीं, जितने भी बाहर है सेक्शन के अंदर वाले ही जो H2 है उसको ही कलर करो, बट उसके अंदर के अंदर वाले को कलर मत करो, बस बाहर वाले को ही कलर करो। इसको हम डायरेक्ट सिलेक्टर बोलते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सिलेक्टर। तो आप ये चीज कर सकते हो। फिर ठीक है, अब डायरेक्ट सिलेक्टर में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, नहीं है तो क्लियर लिख दो। क्लियर, हैकर भाई का क्लियर हो गया, दिव्यांश का क्लियर हो गया, अनेक COP भाई का भी क्लियर है। ठीक है, दिव्यांश भाई का, रॉकी भाई क्लियर भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को पता तो चल गया। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा था। अब मैं जूम आउट करता हूँ यार।
अब मैं क्या करता हूँ, अब एक लास्ट सिलेक्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। और ये सिलेक्टर है, और एक सिलेक्टर है जहां पर हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आप चाहते हो, सपोज आप क्या चाहते हो कि मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ। बहुत बहुत ये होता है। ठीक है ना। अब एक बनाते पे, ठीक है, सपोज CSS मो डिटेल्स सिलेक्टर लिख देते हैं बस। ठीक है। सिलेक्टर। अब मैं बॉडी के अंदर क्या डालता हूँ, सबसे पहले हेडर। ठीक है। मैं हेडर के अंदर क्या डालता हूँ कि सपोज मेरे को चाहिए एक यूएल, और यूएल के अंदर मेरे को एल आई चाहिए। आप देखो, और एल आई के अंदर मेरे को ए चाहिए। बूम। गाइस बूम। अब मैंने क्या किया आपको देखो, शॉर्टकट से मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज आप यूएल चाहते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहते हो, ठीक है ना। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको एल आई चाहिए, तो ग्रेटर देन साइन लगाओ और एल आई लिख दो। ठीक है। और उसके अंदर आप एंकर टैग चाहते हो, तो आप ग्रेटर देन साइन लगाओ और एंकर टैग लिख दो, तो ये तीनों एक साथ आ जाएगा। दैट इज द मैजिक ऑफ द वीएस कोड। मैजिक ऑफ वीएस कोड। ठीक है। और यहाँ पर हम रेप्लिकेट कर देंगे 3 बार, और यहाँ पर लिख देंगे होम। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अबाउट। यहाँ पर लिख देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है। यहाँ पर अब बस हेडर की बात करते हैं, ये हमारा हेडर है। भाई रिलोड हो जा। ठीक है। ये हेडर है। मैं चाहता हूँ इनको भी कलर हो। एल आई को कलर हो। एल आई के अंदर जो ए है ना, ये एल आई के अंदर जो ए है उसको कलर हो। मैं ये चीज भी कर सकता हूँ भाई। पावर है मेरे पास, SCSS की क्या है मेरे पास पावर। हेडर का यूज करूंगा और फिर बोलूंगा भैया हेडर के अंदर एक एल आई है, और एल आई को हमें कलर करना है, जैसे हमने कलर कर दिया रेड। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ इफेक्ट मिल रहा है नहीं, वो तो एल आई को कलर होगा ना। आपको क्यों कलर दिखाएगा आपको। ठीक है। बट अगर आप बोलोगे ए, तो आपको कलर आएगा नहीं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन है, मैं चाहता क्या हूँ, ये जो होम अबाउट कॉन्टेक्ट है ना, इसका कलर कैसे बदलू, ये प्लीज मेरे को चैट में बताओ। आप लोगों को मैंने सिलेक्टर्स तो बता दिया। एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। ठीक है। ये मेरा है एल आई, और उसके अंदर मेरा एंकर टैग है होम अबाउट कॉन्टेक्ट। ये होम को मैं कलर करना चाहता हूँ, अबाउट को कलर करना चाहता हूँ, और कॉन्टेक्ट को कलर करना चाहता हूँ। बट मैं CSS से लिंक नहीं हूँ। भाई किसने लिखा ये। भाई तो ग्रेट है। भाई मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोई नोटिस कर पाएगा ये चीज, कि CSS कनेक्ट ही नहीं किया हमारे HTML पेज में। यार मेरा ही प्लान फेल हो गया, बहन भैंस की आंख। मतलब ध्यान देखना चाहता था आप लोगों का, क्या ध्यान है रॉकी भाई का। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन रॉकी भाई, क्या ध्यान है आपका। मतलब आप जीनियस ब्रो, जीनियस। अब हो गया रेड कलर। आप देख रहे हो, हेडर के अंदर मैं अगर एल आई भी टाइप कर देता हूँ, तब क्या होगा, ये देखो कहाँ कलर हो रहा है, आप देखो। तो आपको एंकर टैग यूज करना है। मैं जैसे एंकर डालता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, ये कलर कर दूंगा, तो ये ग्रीन हो जाएगा। आप ऐसे कलर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये चीज तो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हेडर तो ठीक है, अभी हम आएंगे मेन में। मेन के अंदर हम एक सेक्शन बनाएंगे, और सेक्शन का नाम देंगे हम समय। ठीक है। आप कोई भी आप सेक्शन का नाम अच्छे से देना, ठीक है, जो आपको याद रहे। कैसे हटेगा लिंक में, कौन सा लाइन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा,
मैंने क्लास समय लिख दिया। अब मैं एक आर्ट ये सेक्शन के अंदर मैं 2 आर्टिकल डालता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। एक आर्टिकल के अंदर मैंने डाला एक H2 माय लाइफ, ठीक है? और मैंने एक पैराग्राफ दे दिया लॉरेम 20। फिर मैंने क्या किया, इसको रेप्लिकेट किया, ठीक है, यहाँ पर। और माय माय लाइफ नहीं, मैं लिख देता हूँ माय, कुछ तो बोलो, माय क्या डालूं, माय जर्नी, ठीक है? अब मेरा वेब पेज कैसा दिख रहा है ये देखो, ठीक है? और एक हेडर में H1 डाल देते हैं, H1 टीम सिंक्रिप्शन, ठीक। हाँ, अभी देखो, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये चीज आपको पता चल कि मैंने क्या क्या किया। मैंने हेडर के अंदर क्या किया, H1 टैग डाला और यू अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। फिर मेन टैग लिया और मेन टैग के अंदर क्या डाला, सेक्शन टैग डाला। सेक्शन के अंदर मैंने एक आर्टिकल बनाया, ठीक है, और एक दूसरा आर्टिकल बनाया, ठीक है। देखो, मेन टैग के अंदर मैंने सेक्शन टैग यूज किया, एक आर्टिकल बनाया, दूसरा आर्टिकल बनाया, सेक्शन को क्लोज किया, मेन को क्लोज किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ चीज नहीं हो सकता क्या, लाइक एक ही मैं यहाँ पर लिखूं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पर, और जितना भी ये H2 है, मतलब जितना भी ये पैराग्राफ है, ये ऑटोमेटिकली कलर तब हो जब ये H2 हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर माई लाइफ है और मतलब H2 है और उसके नीचे पैराग्राफ है, तो ही कलर होगा। मतलब यहाँ पर H2 है, यहाँ पर पैराग्राफ है, तो ही कलर होगा। तो मैं और एक आर्टिकल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये करने के लिए। यहाँ पर मैं बस पैराग्राफ लिखता हूँ, लॉरेम 20, ठीक है। मैंने और एक आर्टिकल लिखा है और यहाँ पर पी डाला है मैंने, तो आप देख सकते हो ये चीज है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक मैजिक कर सकता हूँ HTML से, आप लोग भी वो सोचेंगे। मैं यहाँ पे H2 डाल सकता हूँ और प्लस प्लस पी डाल सकता हूँ, और मैं इसको कलर कर सकता हूँ। कलर में कर सकता हूँ रेड। आप लोग मैजिक देखो गाइस, लोगों ने देखा मैंने एक ही लाइन में दो चीजें कर दी। मैंने क्या किया कि अब आप लोगों ने देखा इसका मैजिक क्या हो। यहाँ पे मैजिक ये है कि H2 मैंने लिखा है और यहाँ पर H2 प्लस पी लिखा है। मैं चाहता हूँ कि H2 सबसे पहले होना चाहिए और फिर बाद में पैराग्राफ होना चाहिए, तभी वो पैराग्राफ को कलर करेगा। यहाँ पर भी H2 था मेरा यहाँ पर ऊपर, इसलिए उसने पैराग्राफ को कलर किया। बट यहाँ पर H2 नहीं था, तो इसने कलर ही नहीं किया। थर्ड वाले को ये देखो, इसको कलर ही नहीं किया इसने। ये भी एक सिलेक्टर है और इसका भी बहुत लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे ठीक है, यहाँ पर मैं H3 डाल देता हूँ, थर्ड थर्ड, तो भी मेरा कलर नहीं होगा ये चीज। बट अगर गलती से मैं ये H3 की जगह H2 डाल दूं मैं, तो ये भी कलर हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ CSS माय गाइस। एक ही कमांड से, यहाँ पर मैंने डाला है H2 प्लस P। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ स्टाइल को कि भैया H2 के नीचे अगर पैराग्राफ हो तो ही वो पैराग्राफ को कलर करो, वरना मत करो। आई एम रिपीटिंग, ये मैं CSS को ये बता रहा हूँ कि H2 के नीचे अगर पैराग्राफ हो तो ही कलर करना, वरना नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अब जैसे कि ये चीज तो आप लोगों ने देख ली। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को और एक इसके नीचे पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ लॉरेन 20। तो आप ये चीज देखना, और एक मैजिक आप लोगों के लिए। ये लाइन को तो कलर कर रहा है, बट ये लाइन को कलर नहीं कर रहा है। हमने उसको CSS को बता दिया, देखो H2 के नीचे अगर पैराग्राफ हो तो ही चाहिए, वरना चाहिए ही नहीं। रख
रख इसकी माँ का रख, नहीं चाहिए मेरे को। समझो भाई आप। मैं चाहता हूँ कि ये H2 के नीचे ही पैराग्राफ हो, बट उसके नीचे भी पैराग्राफ लिखोगे, नहीं करूंगा कलर। मैं करूंगा H2 के नीचे वाले पैराग्राफ को ही। रख इसकी माँ का रख, H2 + P। मैं बोलूंगा भाई H2 के नीचे ही पैराग्राफ है, उसे ही कलर करना है मेरे को, बाकी कलर नहीं करना है। तो इसने भाई H2 के नीचे ही कलर किया, फिर यहाँ पर H2 के नीचे ही कलर किया, फिर यहाँ पर भी H2 के नीचे ही कलर किया, बट इसको यहाँ कलर नहीं किया। वो बोलेगा भाई मैं करूंगा ही नहीं कलर, आप मराते रहो। ठीक है, अगर गलती से भी मैंने यहाँ पर नीचे मतलब जो यहाँ पर थर्ड लिखा है, अगर यहाँ पर मैं H3 कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो, बोलेगा रख तेरी माँ का रख, यहाँ पे सारे H3 है, मैं कलर ही नहीं करूंगा। H2 लिखेगा और नीचे अगर पैराग्राफ होगा तो ही कलर करूंगा, वही पैराग्राफ को, दूसरे पैराग्राफ को भी कलर नहीं करूंगा मैं। ये सिलेक्टर की खासियत बात है, और ये भी सिलेक्टर बहुत यूज होता है। दिस दिस इज ऑल्सो ऑल्सो द सिलेक्टर, बहुत लोग यूज करते हैं। एक हमने देखा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, हैस्ट्रिक। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, और एक काम कर देता हूँ, कलर मैंने बहुत ही बेकार दे दिया लगता है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ। मैं आपको बस बताने के लिए, आपको यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, यूनि यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, एक काम कर देते हैं, ये सिलेक्टर का मेरे को नाम ही नहीं पता चल रहा है यार, एक गूगल मार लेते हैं आप लोगों के सामने। सिलेक्टर, सिलेक्टर नेम। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर से फॉर सिलेक्टिंग, अरे नेम क्या है कुछ। हाँ मिल गया भाई। एलिमेंट द टाइटल्स इन द सिलेक्टर डिनोट द सबसिक्वेंट। सिबलिंग नहीं आता, ठीक है, सबसिक्वेंट, इसका नाम है सबसिक्वेंट। मैं यार नाम भूल जाता हूँ, बट सारी चीज रहती है मेरे को दिमाग में। यहाँ पर इसको लिख देते हैं सबसिक्वेंट सिलेक्टर। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये सबसिक्वेंट सिलेक्टर है। ठीक है, सबसिक्वेंट सिलेक्टर है, और एक है एक डिसेंडेंट सिलेक्टर है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट। ब्रो मैं खाना खाने चले जाऊँ प्लीज, क्लास कहाँ खत्म हुआ है। क्लास कहाँ खत्म हुआ है ब्रदर। यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ कमेंट आउट करके, बिकॉज आप लोगों को पता चलना चाहिए। सेक्शन डॉट समय के अंदर से मेरे को H1 कलर करना है, कलर रेड। आप फिर एंड का टॉपिक रह जाता है भाई, आप समझ रहे हो ना मेरे भाई। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर है, ये सब्सिक्वेंट सिलेक्टर है, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, और एक सिलेक्टर है, उसका नाम भी देख लेते हैं यार, यहाँ पे दिया नहीं है मैंने। ये एक सिलेक्टर मैंने बताया, और एक हाँ डायरेक्ट सिलेक्टर है। जैसे हम चाहते हैं सेक्शन डॉट समय में से H2 को कलर हो रेड। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कमेंट आउट, और इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट सिलेक्टर। ठीक है, हमने आज क्या क्या सीखा देखो, इसको हम ये कर देंगे, ये कर देंगे।
हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर सीखा, हमने हमने सब्सिक्वेंट सिलेक्टर को सीखा, हमने डिसेंडेंट सिलेक्टर को सीखा, और हमने डायरेक्ट सिलेक्टर को भी सीखा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि हमने ये चीज को भी सीखी, सेक्शन डॉट समय के अंदर अगर बैकग्राउंड कलर जितना भी बैकग्राउंड है और जितना भी कलर है पूरे समय के अंदर, मतलब ये पूरे सेक्शन के अंदर, तो भी आप ये कलर कर सकते हो। तो ये सेक्शन आप गूगल कर लेना, बट ये जो मेन चीज है मैंने वो आपको बता दी। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो बहुत कम यूज होता है, ठीक है, पैडिंग एंड ऑल चीज के लिए यूज होता है, तो इसको हटाओ। सब्सिक्वेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, और डायरेक्ट सिलेक्टर, ये तीन चीज है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो इन जो सिलेक्टर में कोई डाउट है आप लोगों को, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करके ही जाना है आप लोगों को। आप अगर एक दिन आधा घंटा अगर खाना नहीं खाओगे तो शायद मर नहीं जाओगे आप सब लोग मेरे हिसाब से, या बुढ़े नहीं हो गए हो आप कि आप अगर मर जाओगे खाना नहीं खाओगे तो। ठीक है, आपको एक एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको जाना है। तो सीन ऐसा है यहाँ पे कि ये सिलेक्टर में से कोई डाउट है आप लोगों को, कमेंट कीजिए मेरे को। डाउट है आपको सिलेक्टर में से? डियर भाई, नो डाउट। आज का टॉपिक भयंकर था, बट ये क्लियर करवाना बहुत जरूरी था गाइस। यहाँ पीडीएफ तो मैंने दे ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप एक काम करो, जो कल प्रोग्राम बनाया था, जो कल चीज बनाई थी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 9, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन करता हूँ। अभी ये चीज सब लोग बनाओ। यहाँ दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, फिर बाद में हम क्या करेंगे, स्टाइल, स्टाइल डॉट सीएसएस। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा ये, ठीक है, माय जर्नी। ठीक है, माय जर्नी हो गई, और फिर बाद में हम लिंक कर देंगे अपने सीएसएस को। लिंक कर दिए। अभी हम एक काम करते हैं, एक जाते हैं गूगल फॉन्ट्स में। गूगल फॉन्ट्स, और एक हम यूज कर लेते हैं। मेरा सबसे फेवरेट यही लगता है मेरे को। ठीक है, आप अपने हिसाब से फॉन्ट चूज कर लेना। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट का यूज करूंगा, और इंपोर्ट का यूज करने के बाद इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ पर स्टाइल में। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ जी भाई, कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा भाई, सीएसएस को ऐड करूंगा। ये मैं चाहता हूँ पूरे बॉडी के अंदर ये सीएसएस अप्लाई। ठीक है, और हम वेट डाल देते हैं 500। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में हम चालू कर देंगे हमारा प्रैक्टिस। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर बनाना है। गुड प्रैक्टिस के लिए हेडर बनाना है, और हेडर के अंदर H1 टैग यूज करना है। टीम्स इंक्रिप्शन, ठीक है, ठीक है, और फिर वहां पर इसके अंदर में QL टैग बनाता हूँ, और यूएल, सॉरी, हम ऐसे बनाएंगे, यूएल के अंदर एल आई बनाएंगे, और रेप्लिकेट कर देंगे 3 बार। ठीक है, और सबसे पहले डालेंगे वाइट एट हैकर, फिर हम डालेंगे ग्रे एट हैकर। ठीक है, अगर भाई इसका भाई एच कर रहे हैं तो सबका भाई कैपिटल करेंगे, हैकर का तो कैपिटल ऑब्वियसली होना चाहिए। ठीक है, और अब क्या डालेंगे हम, ब्लैक एट
हैकर। ठीक है, गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं। वेबसाइट देखते देखते चलेंगे हम अपनी। ठीक है, ऐसी हो गई है हमारी वेबसाइट अभी। फिर हम क्या करेंगे, ये चीज हो गई हमारी। अभी हम आएंगे मेन पे। मेन टैग के अंदर हम एक आर्टिकल बनाएंगे। आर्टिकल के अंदर H3 लिखेंगे, सॉरी H3 लिखेंगे, और H3 में हम क्या डालेंगे, अबाउट माई लाइफ। ठीक है, फिर हम पैराग्राफ डालेंगे, लॉरेम 100। सेम चीज को क्या करेंगे, हम रेप्लिकेट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन साइड। ठीक है, और अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई फैमिली। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। ठीक है, हमारी वेबसाइट ऐसी लग रही है। ठीक है मेरे भाइयों, तीन सिंप्लिकेशन: व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई फैमिली, ऐसे कुछ भी लिखा है मैंने। ठीक है, इसको नजरअंदाज कर देना, आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अब स्टाइल डॉट सी एस एस में आना है। अभी ये चीज तो आपको पता चल गई। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ये हेडिंग को, ये हेडिंग को और ये हेडिंग को सेम कलर देना। ठीक है ना, सेम कलर देना है मुझे। तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज हमारे पे पॉसिबल है। ठीक है, मैंने ये हेडर के अंदर की चीजें हेडर में डाल दी है। ठीक है, और मेन अलग अलग चीज हो गई है, बट मैं चाहता हूँ कि ये H3 है, ये H3 है। ठीक है, और ये H1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, अब ये दोनों के लिए अलग बनाओ, फिर इसके लिए H1 के लिए अलग बनाओ। उससे अच्छा एक कलर का एक क्लास बना देता हूँ। ठीक है, एक क्लास बना देते हैं। जो यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ मैं, जैसे कि मैं कलर कलर हेड लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कलर हम डाल देते हैं। कलर चूज कर लेते हैं, कौन सा कलर अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं एक चूज कर लेता हूँ, ये तड़कता भड़कता कलर यूज करेंगे हम। ठीक है, ये कलर यूज करेंगे, कलर हेड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास दे देंगे, यहाँ पर क्लास देंगे, यहाँ पर देंगे हम। ठीक है, और हम यहाँ पर देंगे क्लास इज इक्वल टू, और फिर हमें क्या देना है, कलर रेड। क्या था हमारा स्टैंडर्ड सीएसएस में, कलर हेड, सॉरी कलर हेड। ठीक है, मैंने तीनों जगह दे दिया। ठीक है, ये तीनों जगह आ गया भाई। अब जितना भी मैं हेडिंग लिखना चाहता हूँ वो मैं रेड में, आपको मैंने बताया था ये चीज। अब मैं क्या करता हूँ, अब भाई ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ को भी मैं सेम कलर देना चाहता हूँ, और ये पैराग्राफ को भी मैं सेम कलर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, तो भाई मैं मेन मेन चीज है, मेन के अंदर क्या है, एक पैराग्राफ है। तो मैं सिंपली आ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग तो दी मेन। ठीक है, मेन के अंदर क्या है भाई, मेरा पैराग्राफ है। तो मैं उसको, मैं पैराग्राफ को कौन सा कलर दे दूंगा, जैसे एक ब्राउन दे देता हूँ, कैसा लग रहा है ये, बहुत ही बेकार लग रहा है। येलो ग्रीन दे दूंगा तो क्या लगेगा, नहीं नहीं, एक अच्छा कलर देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कलर दे दिया। ठीक है, ऐसा कलर दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे देखते हैं। ये तो चीज आर्टिकल होगी, अब आर्टिकल को मेरे को कलर देना पड़ेगा। बट कुछ नहीं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल है ना, आर्टिकल को चूज करेंगे। ठीक है, आर्टिकल के अंदर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड हम कलर क्या देंगे, अम्म, ये दे देंगे। हम देख सकते हो, ये कलर दिख भी नहीं रहा है यार आपको। और यहाँ पर मैंने दे दिया आर्टिकल को, बट आर्टिकल तो कलर हुआ ही नहीं कहीं।
बट मैंने क्या दिया आपको, बॉर्डर कलर दिया है मैंने यहाँ पे। उप्स, मैंने ही गलती कर दी। मैं बोला यार क्या चीज होती, बैकग्राउंड कलर देना था, ये क्या दे दिया मैंने। तो वही बोला यार, मैं सोचते बैठा भाई कि मैं बॉर्डर कलर, मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और यहाँ कलर चूज कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ ये क्या हो गया भाई, ये हो ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, एक लाइट कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत लाइट, या फिर एक काम करते हैं, ये भी कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये चूज कर लेते हैं। नहीं, ये भी बहुत डार्क हो रहा है। लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं ब्लू में। ठीक है, और हम हेडर का भी चेंज कर देते हैं। हेडर का कलर हमने बैकग्राउंड कलर दिया है ना आर्टिकल के लिए। हम क्या करेंगे अभी, हेडर के लिए हम चेंज कर देंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर हम चूज करते हैं। ठीक है, ये चूज करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा और चूज करते हैं, कहाँ पर है। ठीक है, ये चूज कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर और एक बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे। ये ऐसे हमने चूज कर लिया। ठीक है, अभी हमें कुछ चीजों को हाईलाइट करनी है। ठीक है, तो हम एक ये बना देंगे, डॉट हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट नामक एक चीज बना देंगे, और उसके अंदर क्या कर देंगे हम, बैकग्राउंड कलर कर देंगे येलो। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर येलो को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये साइड पे कर देंगे। ठीक है, अब हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आते हैं। सपोज हमें ये चीज हाईलाइट करनी है, तो यहाँ पे पैन टैग पैन टैग यूज करेंगे। पैन, अरे यार, पैन टैग यूज करेंगे हम। इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक क्लास दे देंगे, हाईलाइट। फिर इसको क्या करेंगे हम, पैन लिख देंगे। ठीक है, और हम कुछ चीजें डाल देते हैं यहाँ पर, कॉपी पेस्ट, और हम यहाँ पर क्लास डाल देंगे। बट ये डालना अच्छी बात है क्या, क्लास वास आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये तो हमने पिछले सेशन में देखा था कि अब आप क्लास डाल रहे हो, है ना। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं डायरेक्टली स्पैन को टारगेट करूँ। स्पैन को डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ मैं, चैट में बताओ, डायरेक्ट डायरेक्ट में से ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। बताओ गाइस। है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, इसको हटा देता हूँ मैं। अब मैं और एक चीज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये और ये चीज को ना सेक्शन में डाल देता हूँ। ये देखो आप, मेन को मैं एंड में डाल दे रहा हूँ, और ये दोनों चीज को एक सेक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, ये चीज एक सेक्शन में डाल दी, इसको मैं टैब दबाता हूँ, और ये सारी चीजों को सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ मैं। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ आज। ठीक है, ये देखो आप, कुछ फर्क नजर आया नहीं।
ठीक है, बट हम सेक्शन को एक क्लास दे देते हैं। क्लास सेक्शन आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है। आप देख रहे हो, ये आर्टिकल एक है, ठीक है, और ये आर्टिकल दो है, ठीक है, और ये सेक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, अब चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन की मदद से सब चीज को टारगेट करूंगा। अब मैं सिंपली लिख दूंगा इसकी इसकी जगह पे सेक्शन डॉट ये, और उसके अंदर एक स्पैन टैग है हमारा। फिर उसको हायर बैकग्राउंड कलर कर दो येलो। आप देख रहे हो, बट मैंने यहाँ पर कुछ अलग यूज किया है, यहाँ अलग यूज किया, यहाँ अलग यूज किया है। ठीक है, अभी सारे हेडिंग को कलर सेम ही देना था। ठीक है, तो मैंने हेडिंग के लिए और नीचे मेन के लिए अलग अलग लिखा ना मैंने। तो मैंने एक कलर का एक प्रॉपर्टी दे दिया कि यही कलर भाई सारे हेडिंग्स में होगा। और जितना भी पैराग्राफ है मेन के अंदर उसके मैंने चेंज कर दिया। हेडर का मैंने सारा बैकग्राउंड कलर कर दिया, आर्टिकल का मैंने सारा बैकग्राउंड चेंज कलर कर दिया। ठीक है, बट अब क्या करेंगे मालूम है क्या, आर्टिकल को हम ये चीज और एक चीज से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आर्टिकल को कलर करना चाहते हैं ना, तो हम और एक चीज करेंगे यहाँ पर। सेक्शन यूज करेंगे, सेक्शन डॉट सेक्शन आर्टिकल। आप लोग पहले ये देखो कि कैसी लग रही है वेबसाइट। ठीक है, यहाँ का कलर जा चुका है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले वो देख लेते हैं हम, इसका जो आरजीबी है वो कॉपी करके रख लेते हैं कहीं पे, कट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन ले लेंगे, हाइफन, हाइफन नहीं सॉरी डॉट सेक्शन, मतलब हम उसके क्लास में घुस रहे हैं। ठीक है, ये अगर क्लास हो आर्टिकल, और वो क्लास के अंदर, ये पूरे क्लास के, ये सेक्शन के क्लास के अंदर अगर आर्टिकल नामक चीज हो, तो उसको बैकग्राउंड कलर कर दो आप। बैकग्राउंड कलर क्या कर दो आप, ये वाला कलर कर दो आप। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल के लिए। आर्टिकल में बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, स्पैन में कलर बैकग्राउंड कलर दे दिया, हेडर में दे दिया मैंने, और जितने भी पैराग्राफ है उसको मैंने दे दिया। मेन के अंदर जो पैराग्राफ है, ये मैंने, ये जो मेन है कहाँ पर गया है यहाँ पर, ये जो मेन है ना, इसके अंदर जितने पैराग्राफ है उसको दे दिया। बट अब मैं मेन की जगह यूज करूंगा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन यूज करूंगा। अब मेन को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर ही चेंजेस करता हूँ यहाँ पर। इसको कॉपी करूंगा मैं, और मैं बोलूंगा भैया ये पूरे सेक्शन में जितना भी पैराग्राफ है, अगर ये सेक्शन में और जो आर्टिकल मेरा सेक्शन है उसके अंदर जो पैराग्राफ है वो कर दो। कुछ फर्क नजर नहीं आएगा आपको, बट जो मैंने सिखाया वो रिवाइज हो जाएगा आपको। और ये हेडर का है, हेडर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम हेडर को ही कर रहे हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, ये पूरे बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर दिए, और ये हमने ये फॉन्ट को इम्पोर्ट कर लिया। ये चीज आपको सिखाना चाहता था आज। ठीक है, और ये चीज हो गई। तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ मुझे। ये मैं कलर को डिफरेंट देना चाहता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, कोई डिफरेंट कलर दे देता हूँ कलर में। सेक्शन डॉट सेक्शन आर्टिकल जो पैराग्राफ में कलर है उसको डिफरेंट दे देता हूँ यार। ये कैसा लगेगा, नहीं तो बेकार लग रहा है यार। ये कैसा लगेगा, हाँ ये थोड़ा ठीक है, बट वो सेम हो जा रहा है। ये सेम हो जा रहा है अबाउट माई लाइफ वगैरह। तो नहीं, ये कर लेंगे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। पी प्लस स्पैन, पैराग्राफ प्लस स्पैन। हाँ भाई। आप यूज कर सकते हो भाई वो भी, ये ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, हेडिंग के लिए मैंने अलग प्रॉपर्टी दे दी, सारे आर्टिकल के जितने भी ये आर्टिकल में सेक्शन, ये सेक्शन आर्टिकल में उसको पी दे दिया, जितने भी सेक्शन आर्टिकल में आर्टिकल है उसको कलर दे दिया मैंने। ठीक है, और ये जितने भी सेक्शन आर्टिकल में स्पैन है उसको बैकग्राउंड कलर ये दे दिया। तो इससे आपका पूरा जो सिलेक्टर है वो कवर हो जा रहा है। देख लो तो अब चीज बहुत अच्छी लग रही है आपको। ये अच्छा लग रहा है देख के पेज, सब लोग चैट में देखो, ये अच्छा लग रहा है आपको पेज देख के अब।
पैराग्राफ के बाद स्पैन आएगा, तो वो स्पैन लेगा भाई, आप समझो मेरी बात। हाँ भाई, अच्छा लग रहा। ये चीज है, तो मैंने आपको बता दी, ये ऐसे सिलेक्टर्स यूज होते हैं भाई। आप देख रहे हैं ना, ये बॉडी के अंदर मैंने क्या डाला, कलर हेड मैंने एक ही बस क्लास को लिया है, ठीक है ना। बाकी सब सेक्शन से किया, ये सेक्शन से किया, ये सेक्शन से किया, ये भी सेक्शन से किया। ठीक है, अब ऐसे मैं मल्टीपल सेक्शन बना के उसको सेम प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, ऐसा चीज है भाई। सब चीज बढ़िया है भाई यहाँ पे। सब लोग बनाओ और दिखाओ भाई। मैंने बना के दिखा दिया आप लोगों को क्या करना है। अब आप लोग मेरे को दिखाओ क्या करोगे आप, प्लीज। अब आप लोगों की बारी है, सब लोगों की बारी है।